बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सबके साथ बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मश्क 2.3 का सवाल नंबर 4 हल करेंगे। इसे लास्ट लेक्चर में मैंने इस मश्क के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस को 1 बाय 1 सॉल्व किया था। ठीक है, तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें। ठीक है, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसके अलावा अगर आपको ये पीडीएफ की फॉर्म में सॉल्यूशन चाहिए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे, मैं आपको सेंड कर दूंगी। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। इस पे लिखा है कि अगर अल्फा और बीटा मसावात, ये गिवन मसावात है कि अगर इस मसावात के रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो वो मसावात मालूम कीजिए जिसके रूट्स दर्ज झैल हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, ये मसावात है, इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं। अब यहाँ पे देखो तो ये आपके पास ना रूट्स गिवन है, इन रूट्स की मदद से आपने मसावात को मालूम करना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है। यहाँ पे रूट्स हैं आपके पास 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा, मसावात एक गिवन है। अब इस मसावात की मदद से ना डियर स्टूडेंट आपने सबसे फर्स्ट में क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा को मालूम करना है। तो आप क्या करोगे, इस मसावात के जो रूट्स है ना वो आपको गिवन नहीं है, इस मसावात के रूट्स आप फर्ज कर लोगे कि वो आपके पास क्या है, अल्फा और बीटा है। ठीक है, अगर मैं बुक लाऊं तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इसमें यह है कि आपके पास ना ये जो मसावात है इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये जो रूट्स गिवन है ना इनकी मसावात मालूम करनी है। तो पहले इस मसावात के रूट्स को यानी अल्फा बीटा को मालूम करेंगे। तो अब यहाँ पे देखो मैंने इस तरह से लिख लिया। अब ये आपके पास ना दो दर्जी मसावात की म्यारी शक्ल है। इसमें आपके पास जो ए है वो 1 है, बी आपके पास 2 है, जबकि सी आपके पास 4 है। तो डियर स्टूडेंट फर्दर मैं यहाँ पे लिखूंगी एस, यानी यहाँ पे मैंने क्या करना है, मजमुआ मालूम करना है। तो उसमें मैं लिखूंगी अल्फा प्लस बीटा, ये इक्वल होता है माइनस बी बाय ए के। माइनस बी आपके पास 2 है, ए आपके पास 1 है, तकसीम करेंगे -2 आएगा, इसको मसावात नंबर 1 का नाम देंगे। अब पी इक्वल है अल्फा बीटा के। ठीक है, अल्फा बीटा इक्वल होता है आपके पास सी बाय ए के। सी आपके पास 4 है, ए आपके पास 1 है, तकसीम करो तो 4 आएगा, मसावात नंबर 2 का नाम देंगे। फर्दर अब यहाँ तक ये सारा काम हो गया। ठीक है, अब हर पार्ट में ना मैं ये वाला जो रूट्स हैं वो फाइंड नहीं करूंगी, आपने अपने माइंड में रखना है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल है -2 के, जबकि अल्फा बीटा बराबर है 4 के। यहाँ से सॉल्व करेंगे पार्ट 1 को जिसके रूट्स गिवन है। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट देखो, यहाँ पे अगेन से मैं लिख लेती हूँ पार्ट 1, इसके रूट्स हैं 1 बटा अल्फा, ठीक है, और दूसरा रूट है इसका 1 बटा बीटा। अब यहाँ से ना आपने लिखना है एस बराबर है रूट्स का मजमुआ। ठीक है, यानी कि दोनों रूट्स का मजमुआ लेना है। तो दोनों रूट्स हैं आपके पास 1 बटा अल्फा, ठीक है, मजमुआ लेना है तो जमा का इलामत आएगी, और दूसरा है 1 बटा बीटा। अब देखें अल्फा और बीटा दोनों का अगर आप एलसीएम लें तो यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा बीटा आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे ना देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। देखिए आप अल्फा और बीटा को ज़र्ब दे दो, यहाँ पे अल्फा बीटा आ गया, और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 1 को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे बीटा आ जाएगा। ठीक है, अल्फा को 1 से करेंगे तो यहाँ पे अल्फा आएगा। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट ये आ गया। फर्दर अब आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने मसावात नंबर 1 और मसावात नंबर 2 की कीमतें दर्ज करनी है। इसमें देखो बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा एक ही बात है। तो यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा किसकी इक्वल है, -2 के, जबकि आपके पास अल्फा बीटा बराबर है 4 के। तो उसको दर्ज करना है आपने। तो यहाँ पे लिख देंगे जी -2 बटा 4, 2 का पहाड़ा 2 पे जाएगा 1 दफा, 4 पे जाएगा 2 दफा, तो ये बनेगा -1 बटा 2। ठीक है, और इसको नेम दे दें जी आप ए का। फर्दर यहाँ पे देखो तो आपने ना रूट्स का हासिल ज़र मालूम करना है। तो यहाँ पे आप लिखो पी, ठीक है, और यहाँ पे लिखो रूट्स का हासिल ज़र्ब। अब जो आपके पास रूट्स है इनका हासिल ज़र्ब करने के लिए आपने लिखना है 1 बटा अल्फा, इसको ज़र्ब देनी है 1 बटा बीटा से। 1 को 1 से ज़र्ब दो तो 1 आएगा, अल्फा को बीटा से दो तो ये बनेगा अल्फा बीटा। अब यहाँ पे देखो तो आपने ना यहाँ पे ना मसावात नंबर 2 की मदद से अल्फा बीटा की कीमत
दर्ज करनी है जो कि बराबर थी 4 के, तो ये बन जाएगा 1/4। अब इसको बी का नाम दे दो, आपकी अपनी चॉइस है। इसको ना इक्वेशन 4 थर्ड का और फोर्थ का नेम भी आप दे सकते हैं। ओके जी, अब यहाँ पे देखो तो आपके पास जो मसावात थी ना, वो क्या थी आपके पास, मतलूबा मसावात x का मुरब्बा मनफी एस एक्स, ठीक है, जमा p बराबर है 0 के। अब आपने यहाँ से डियर स्टूडेंट वैल्यूज को पुट कर लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मुरब्बा मनफी s किसके बराबर था, अभी आपने फाइंड किया था, वो बराबर था मनफी 1/2 के, ठीक है। फिर साथ x लिख देंगे, जमा p बराबर था 1/4 के। वैल्यूज पुट करने के बाद यहाँ पे ये बनेगा x का मुरब्बा मनफी मनफी जमा 1/2 x जमा 1/4 बराबर है 0 के। अब यहाँ पे देखो 2 और 4 का यहाँ पे अगर एलसीएम लो तो ये क्या बनेगा, 2 एकम 2, 2 का पाड़ा 4 पे जाएगा 2 दफा, 2 का पाड़ा 2 पे जाएगा 1 दफा, 2 को 2 से ज़र्ब देंगे तो ये आपके पास 4 बनेगा। आपने डिनोमिनेटर यानी मुखरिज को खत्म करना है, तो 4 को ना हर टर्म से आपने मल्टीप्लाई कर देना है, ज़र्ब देनी है। 1/2 को 1/2 x को ज़र्ब देंगे 4 से, 1/4 को ज़र्ब देंगे 4 से, 0 को ज़र्ब देंगे 4 से, तो यहाँ पे ये बनेगा 4x का मुरब्बा जमा 2 का पाड़ा 2 पे जाता है 1 दफा, 4 पे जाता है 2 दफा, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा 2x, ठीक है, जमा 4 को 4 से कट कर देंगे ना तो 1 रह जाएगा, 0 को 4 से ज़र्ब देंगे 0 आएगा। तो ये आपके पास ना इक्वेशन है, रूट्स की मदद से आपने मसावात को बनाया है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 2, ये रूट्स गिवन है, इन रूट्स की मदद से आपने मसावात बनानी है। तो यहाँ पे आप लिखोगे s बराबर है रूट्स का मजमुआ, तो दोनों जो रूट्स हैं इनका आपने सम लेना है, मजमुआ लेना है। तो आप यहाँ पे लिखोगे अल्फा बटा बीटा जमा बीटा बटा अल्फा, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करो, इन दोनों को ज़र्ब दे दो, ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा बीटा अल्फा या अल्फा बीटा, एक ही बात है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी अल्फा बीटा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा को अल्फा से ज़र्ब देंगे तो क्या बनेगा, अल्फा का मुरब्बा जमा बीटा को बीटा से देंगे तो ये बनेगा बीटा का मुरब्बा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपने अंडरस्टैंड कर लिया है। फर्दर देखो ये आपके पास है जी a का मुरब्बा जमा b का मुरब्बा, तो ये डियर स्टूडेंट यहाँ से ना फॉर्मूला ओपन होता है, तो ये बराबर होता है किसके, अल्फा प्लस बीटा का होल मुरब्बा मनफी 2 अल्फा बीटा, यानी इंग्लिश में अगर देखा जाए तो ये बनता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये इक्वल होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, बट्टा लगाएंगे, यहाँ पे अल्फा बीटा लिख देंगे। फर्दर डियर स्टूडेंट अब चलते हैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 4 के स्टार्ट में मैंने सॉल्व करवाई थी। इन इक्वेशंस को आपने अपने माइंड में रखना है। देखो मसावात नंबर 1 में आपने अल्फा प्लस बीटा फाइंड किया था जो कि मनफी 2 के बराबर था, अल्फा बीटा मसावात नंबर 2 में मालूम किया था जो कि 4 के बराबर था। अब इनकी कीमतें दर्ज कर देंगे। तो यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल था, मनफी 2 के, मुरब्बा एज इट इज आएगा, जबकि अल्फा बीटा बराबर था 4 के। बट्टा लगाएंगे, अल्फा बीटा किसके बराबर है 4 के, मनफी 2 का मुरब्बा लेंगे ये 4 के बराबर आएगा, 2 को 4 से ज़र्ब देंगे 8 आएगा बटा 4। अब 8 में से 4 निकालेंगे 4 रह जाएगा, इलामत आएगी मनफी की बटा 4। अब यहाँ पे देखो ये कट हो जाएगा ना 4 के पाड़े से, तो यहाँ पे रह जाएगा मनफी 1, सही है। इसको आप नेम दे दो a का, सही हो गया। फर्दर अब आपने क्या करना है, ये जो आपके पास रूट्स हैं इनका आपने हासिल ज़र मालूम करना है। रूट्स का असली ज़र मालूम करने के लिए रूट्स को लिखेंगे। रूट्स हैं आपके पास अल्फा बटा बीटा, इसको आपने ज़र्ब देनी है बीटा बटा अल्फा से, ठीक है। अल्फा अल्फा से कट गया, बीटा बीटा से, तो यहाँ पे आपके पास ना हासिल ज़र बनेगी 1, सही हो गया यहाँ तक। इसको नेम दे दो b का। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट आपने ना रूट्स की मदद से मसावात बनानी थी, मजमुआ ले लिया आपने, हासिल ज़र मालूम कर लिया है। मैंने मसावात को लिख दिया, यहाँ पे लिखेंगे जी x का मुरब्बा मनफी, अब ये जो s है ना ये बराबर था किसके, मनफी 1 के, x लिखेंगे जमा p बराबर था 1 के, ये बराबर है 0 के। यहाँ पे लिखेंगे x का मुरब्बा मनफी मनफी जमा, यहाँ पे x आएगा जमा 1 बराबर है 0 के। तो ये आपके पास बन गया है मसावात। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड पार्ट, इसमें देखो तो ये आपके पास ना क्वेश्चन है। अब ये रूट्स हैं, इनसे आपने मसावात बनानी है।
तो यहाँ से ना आपने इस तरह से लिख लेना है प्रॉपर स्टेटमेंट बना के। फिर देखो तो आप पहले क्या लोगे, रूट्स का मजमुआ लोगे। तो इसमें ना मैंने दोनों रूट्स को राइट कर दिया है, ठीक है। अब आपने इनको जमा करना है, तो आप लिखोगे 2 अल्फा मनफी 1 बटा बीटा जमा 2 अल्फा मनफी 1 बटा अल्फा, ठीक है। अब फर्दर डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखो, तो आप क्या करो, 2 अल्फा और 2 बीटा को इकट्ठा लिख लो, तो ये बनेगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, सही है। साथ आप लिखोगे मनफी 1 बटा अल्फा मनफी 1 बटा बीटा। फर्दर नेक्स्ट इक्वल का साइन लगाएंगे, इन दोनों में 2 कॉमन है, तो आपने कॉमन लिखना है, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा अल्फा जमा बीटा, सही है। फिर आपने यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों में ना माइनस का साइन कॉमन है, माइनस ले लो, ब्रैकेट के अंदर लिख दो 1 बटा अल्फा, ठीक है, जमा 1 बटा बीटा। अब जमा की अलामत यहाँ पे क्यों आई है, क्योंकि आपने यहाँ से मनफी की अलामत को कॉमन ले लिया है। फर्दर यहाँ पे आपने बराबर का निशान लगाना है, यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस, अब यहाँ पे देखो जब दो नंबर और वो फ्रैक्शन की फॉर्म में और दरमियान में प्लस का साइन आए तो आप उनका एलसीएम लेते हो। तो एलसीएम में देखो आप अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। फर्दर बाय के ऊपर लिखो क्रॉस करके, 1 को बीटा से मल्टीप्लाई करें तो बीटा आता है, ठीक है। अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे क्या बनता है, अल्फा बनता है। ओके जी। फर्दर यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे, इसको लिखेंगे a इंटू अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और ये है ना आपके पास बीटा प्लस अल्फा, तो आप इसको अल्फा प्लस बीटा भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। बाय में आ जाएगा अल्फा बीटा। अब यहाँ पे देखो, तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन के स्टार्ट में आपने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की कीमतें मालूम की थी, उनको यहाँ पे दर्ज करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो अल्फा प्लस बीटा इक्वल है -2 के, अल्फा बीटा इक्वल है 4 के। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे लिख देंगे 2 अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, अभी आपने फाइंड किया था ना क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, तो ये इक्वल था -2 के मनफी। अब यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा आ रहा है, ये इक्वल है किसके, -2 के, जबकि अल्फा बीटा इक्वल है किसके, 4 के, ठीक है। तो यहाँ से ना आपने क्या करना है, 2 को -2 से ज़र्ब देनी है, तो ये बनेगा -4, ठीक है। मनफी मनफी जमा हो जाएगा, यहाँ पे देखो 2 का पारा 2 पे जाता है 1 दफा, 4 पे जाता है 2 दफा, तो ये यहाँ से बन जाएगा 1/2, ठीक है। फर्दर यहाँ पे देखो, तो आपने क्या करना है, ये जो 2 है ना इसको खत्म करना है, फिनिश करना है। तो इसमें आपके पास 2 मेथड है, एलसीएम भी लेना और ज़र्ब करना, जो इजी लगता है उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ से देखो तो ये आपके पास फ्रैक्शन है, ये कसर है, ये आपके पास ना होल नंबर है, तो यहाँ पे बटा लगा के नीचे 1 लिख दो। अब यहाँ पे देखो 1 को 2 से ज़र्ब दो तो 2 आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, -4 को 2 से ज़र्ब देंगे तो -8 बनेगा, ठीक है। 1 को 1 से ज़र्ब देंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखो जमा मनफी मनफी होता है, 8 में से 1 निकालेंगे 7 रह जाएगा, इलामत मनफी की आएगी, बटा 2 एज इट इज आएगा। अब यहाँ से ना आप इसको नेम दे दो जी a का, ठीक है। फर्दर अब डियर स्टूडेंट आपने गिवन रूट्स का हासिल ज़र्ब मालूम करना है, तो यहाँ पे इस तरह से लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखो आपके पास ना 2 अल्फा है, ठीक है, इसको आपने ज़र्ब देनी है सेकंड ब्रैकेट से, तो आप लिखोगे 2 बीटा मनफी 1 बटा अल्फा, सही है। फिर आपने लिखना है -1 बटा बीटा, और इसको आपने ज़र्ब देनी है किसके साथ, 2 बीटा -1 बटा अल्फा से। ओके। फर्दर यहाँ पे देखो आपके पास ना 2 अल्फा है 2 बीटा है, 2 को 2 से ज़र्ब दे दो तो 4 बनेगा, अल्फा बीटा आपके पास एज इट इज आ जाएगा। फर्दर यहाँ पे देखो 2 अल्फा को 1 बाय अल्फा से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 अल्फा को 1 से करो तो क्या बनेगा, 2 अल्फा, ठीक है, और मुखरिज अल्फा एज इट इज आ जाएगा। फर्दर ये देखो तो आपके पास ना 1 बटा बीटा है, इसको ज़र्ब देनी है 2 बीटा से, तो ये बनेगा 2 बीटा, और मुखरिज का जो बीटा ये एज इट इज आएगा, मनफी मनफी जमा होगा। यहाँ पे देखो 1 को 1 से ज़र्ब दो तो 1 आता है, अल्फा बीटा को ज़र्ब दें तो ये बनेगा आपके पास अल्फा बीटा। आई होप यहाँ तक आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप फर्दर देखो अल्फा अल्फा से कट जाएगा, बीटा को बीटा से कट कर देंगे, ये रह जाएगा आपके पास 4 अल्फा बीटा -2 प्लस 1 बाय अल्फा बीटा। ओके। फर्दर यहाँ पे देखो तो आप लिखोगे 4 अल्फा बीटा, माइनस माइनस प्लस, साइन आएगा माइनस का, 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4 बनेगा, प्लस यहाँ पे लिखेंगे 1 बाय
अल्फा बीटा। अब आपने यहाँ पे ना वैल्यूज पुट कर देनी है। जैसा कि आप जानते हो अल्फा बीटा किसके इक्वल था, 4 के। तो जहाँ पे अल्फा बीटा आ रहा है ना वहां पे आपने 4 लिखना है, ठीक है। यानी जो आपके पास मसवात नंबर 2 थी जिसको हल किया था सवाल नंबर 1 में, ठीक है, पार्ट 1 में, तो वहां से आपने अल्फा बीटा की वैल्यू निकाली थी मसवात नंबर 2 के अंदर। तो अल्फा बीटा इक्वल है 4 के, 4 के। तो जहां अल्फा बीटा आ रहा है वहां पे आपने 4 लिख देना है। तो इस तरह से 4 को 4 से ज़र्ब देंगे तो 16 बनेगा, -4 जमा 1/4, सही हो गया। फर्दर यहाँ पे देखो 16 में से 4 निकालो तो क्या रह जाता है, 12 जमा 1/4। अब देखो 12 के नीचे बटा लगा के 1 लिख देंगे। 1 का और 4 का जब आप एलसीएम लोगे ना तो आपके पास 4 आएगा। या जो आपको इजी मेथड लगता है मल्टीप्लाई का, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 आएगा। फिर ना ये क्रॉस करके 12 को 4 से ज़र्ब दें तो 48 आएगा। 1 को 1 से ज़र्ब दो तो 1 आता है। नेक्स्ट स्टेप में देखो 48 में 1 जमा कर दो तो 49 बन जाएगा बटा 4। इसको नाम दे दो जी बी का। तो डियर स्टूडेंट अब ये जो आपके पास मसावात है ना इसके अंदर आपने पी और एस की कीमतें दर्ज करनी है, सही है। तो यहाँ पे लिखेंगे जी एक्स का मुरब्बा मनफी एस आपने फाइंड किया था मजमुआ, ठीक है, जो कि बराबर था -7/2 के। तो यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे एक्स एज इट इज आ जाएगा। फिर आपने क्या किया था जी, आपने दोनों रूट्स का हासिल ज़ब मालूम किया था जो कि p के बराबर था और वो किसके इक्वल निकला था, वो निकला था आपके पास 49/4 के इक्वल। तो यहाँ पे मैंने दर्ज कर दी हैं कीमतें। फर्दर यहाँ पे देखो तो ये बनेगा एक्स का मुरब्बा मनफी जमा 7/2 एक्स जमा 49/4 बराबर है 0 के। अब यहाँ पे देखो तो आपने मुखरिज को खत्म करना है ना, ये 2 और 4 है तो इसका यहाँ पे जो इजाफे अकल लो तो 2 का भाड़ा 2 पे जाता है 1 दफा, 4 पे जाता है 2 दफा। फर्दर 2 का भाड़ा 2 पे जाता है 1 दफा, 2 को 2 से ज़र्ब दो तो 4 आता है। तो यहाँ पे ना इस मसावात के अंदर हर टर्म को ना आप 4 से ज़र्ब दे दो। जब आप 4 से ज़र्ब दोगे ना डियर स्टूडेंट तो आपका जो मुखरिज है ना वो फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से राइट कर लेंगे, इक्वल के दोनों साइड पे आपने करना है। तो यहाँ पे भी आपने 0 को ज़र्ब देनी है 4 से। तो ये बनेगा 4 एक्स का मुरब्बा जमा 2 का भाड़ा 2 पे जाता है 1 दफा, 4 पे जाता है 2 दफा। 7 को 2 से ज़र्ब देंगे बनेगा 14 एक्स एज इट इज आएगा। 4 को 4 से काट देंगे ये रह जाएगा 49। 0 को 4 से ज़र्ब देंगे तो 0 आएगा। तो डियर स्टूडेंट ये मसावात थी जिसको आपने मालूम करना था। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 4, ठीक है। अब ये देखें तो आपने जो मसावात मालूम करनी है ना उसके रूट्स गिवन है। रूट्स का मजमुआ लेंगे तो आपने यहाँ पे लिखना है अल्फा स्क्वायर यानी अल्फा का मुरब्बा जमा बीटा का मुरब्बा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट तो ये ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, -2ab के। तो यहाँ पे ना इससे ये फॉर्मूला बनेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ठीक है। अब देखो ये जो रूट्स का मजमूआ है ना ये एक फॉर्मूला बन रहा था तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने इसको राइट कर लिया है, सही हो गया यहाँ तक। अब डियर स्टूडेंट पार्ट 1 के सॉल्यूशन में आपने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज फाइंड की थी। इन इक्वेशंस को आपने अपने माइंड में रखना है। देखो मसावात नंबर 1 में आपने अल्फा प्लस बीटा फाइंड किया था जो कि -2 के बराबर था। अल्फा बीटा मसावात नंबर 2 में मालूम किया था जो कि 4 के बराबर था। अब इनकी कीमतें दर्ज कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट मसावात नंबर 1 और 2 की मदद से आप यहाँ पे दर्ज करोगे अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आया था, -2 के। तो यहाँ पे ये -2 का मुरब्बा बनेगा और अल्फा बीटा इक्वल था 4 के। फर्दर यहाँ पे देखो -2 का मुरब्बा बराबर होता है 4 के, 2 को 4 से ज़र्ब देंगे 8 आएगा, ठीक है। अब जब 8 में से 4 निकालेंगे 4 रह जाएगा, इलामत आएगी जी मनफी की क्योंकि बड़ा नंबर जो है ना वो मनफी है। इसको नाम दे दो ए का, ठीक है। फर्दर अब आपने क्या करना है, रूट्स का हासिल ज़र्ब मालूम करना है। तो यहाँ पे आपने रूट्स का हासिल ज़र्ब लेना है, ठीक है। आपके पास 2 रूट्स है ना, अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो दोनों का मुरब्बा आ रहा है तो आप क्या करो यहाँ पे लिखो जी अल्फा, यहाँ लिख दो बीटा, दोनों का मुरब्बा कॉमन लेके ब्रैकेट्स के बाहर इसको राइट कर दो। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट अल्फा बीटा की आपने कीमत जो है ना वो दर्ज कर देनी है जो कि बराबर थी 4 के,
किसकी मदद से, मसावात नंबर 2 की मदद से, वहां पे हमने मालूम की थी। तो 4 का मुरब्बा बराबर होता है 16 के, इसको नाम दे दो बी का। ओके जी, तो ये मसावात है, आप लिखोगे x का मुरब्बा मनफी, अब ये जो s है ना इसमें आपने मजमुआ दर्ज करना है। मजमुआ क्या निकला था, -4, x एज इट इज आएगा, और जहाँ p आ रहा है ना यहाँ पे आपने क्या करना है, हासिल ज़र्ब को लिखना है जो कि आपके पास 16 के बराबर था। यहाँ पे देखो ये बनेगा x का मुरब्बा मनफी मनफी जमा 4x जमा 16 बराबर है 0 के। तो ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 5, ठीक है, ये आपके पास रूट्स हैं, इनकी मदद से आपने मसावात बनानी है। तो रूट्स का मजमुआ लेंगे तो इसमें मैं लिखूंगी, फर्स्ट रूट है हमारे पास 2 अल्फा -1, सेकंड रूट है हमारे पास, दरमियान में ना जमा का निशान लगाएंगे, सेकंड है 2 बीटा मनफी 1, ठीक है, 2 बीटा मनफी 1। तो अब यहाँ पे ना ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, ब्रैकेट के बाद जब प्लस का साइन आया ना तो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स होती है ना उनको हम एज इट इज लिखते हैं। तो ये आपके पास बनेगा 2 अल्फा, ठीक है, प्लस 2 बीटा, माइनस माइनस प्लस, साइन आएगा माइनस का, 1 में 1 ऐड करेंगे तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास ना 2 आ जाएगा। फर्दर यहाँ पे देखो इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे 2 को, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है ना कि आप इन तीनों में से 2 कॉमन क्यों नहीं लेते, क्योंकि लिया जा सकता है। रीजन ये है कि तीनों में से हमने कॉमन नहीं लिया, हम इन दोनों में से लेंगे ताकि ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा आए। फिर मसावात नंबर 1 की मदद से अल्फा प्लस बीटा की जो कीमत है ना वो दर्ज कर देंगे। अब मसावात नंबर 1 की मदद से देखो उसमें हमने मालूम किया था अल्फा प्लस बीटा को जो कि बराबर था -2 के। तो यहाँ पे लिख देंगे -2, यहाँ पे आएगा -2, 2 को -2 से ज़र्ब देंगे, -4 आएगा, -2, मनफी मनफी जमा होता है, 4 में 2 जमा करेंगे 6 आएगा, इलामत आएगी मनफी की। तो यहाँ से ना इसको नेम दे देंगे a का। फर्दर अब यहाँ पे ना आपने हासिल ज़र मालूम करना है, ठीक है, दोनों रूट्स को राइट करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 2 अल्फा, इसको मल्टीप्लाई करूंगी 2 बीटा -1 से, फिर -1 को ज़र्ब देंगे 2 बीटा -1 से। फर्दर यहाँ पे देखो तो आपके पास ना 2 अल्फा है, इसको 2 बीटा से मल्टीप्लाई करना है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 अल्फा बीटा एज इट इज आएगा, 2 अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 अल्फा आएगा, -1 को 2 बीटा से करेंगे बनेगा -2 बीटा, -1 को -1 से करेंगे तो ये बनेगा +1। ओके, फर्दर यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, तो आपने यहाँ पे लिखना है 4 अल्फा बीटा, ठीक है, इन दोनों में से आपने कॉमन ले लेना है, तो कॉमन निकलेगा -2, तो जब -2 कॉमन चला गया तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा +1 एज इट इज आएगा। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट मसावात नंबर 1 और 2 की मदद से आपने यहाँ पे दर्ज करना है अल्फा बीटा किसकी इक्वल होता है 4 के, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मसावात नंबर 2। मसावात नंबर 1 में आपने हल किया था अल्फा प्लस बीटा को और ये बराबर था -2 के। तो यहाँ पे लिखेंगे जी अल्फा बीटा इक्वल है 4 के -2, अल्फा प्लस बीटा इक्वल है -2 के, जमा 1 आएगा, 4 को 4 से ज़र्ब देंगे 16 आएगा, -2 को -2 से ज़र्ब देंगे तो ये बनेगा जमा 4, सही हो गया, जमा 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 16 में 4 जमा करेंगे 20, 20 में 1 जमा करेंगे 21 आएगा। तो यहाँ से ना आप इसको b का नेम दे दो। फर्दर अब जो आपके पास मतलूबा मसावात है ना वो है आपके पास x का मुरब्बा -s जमा p बराबर है 0 के। तो अब यहाँ पे देखो तो आपने ना s लिखना है, ठीक है, जिसको आपने a का नेम दिया था, तो उसमें आपके पास s जो मजमुआ था वो किसके बराबर था, -6 के, और p यानी यहाँ पे जो b का नाम दिया तो ये बराबर था किसके, 21 के। फर्दर देखो x का मुरब्बा मनफी जमा 6x जमा 21 बराबर है 0 के। तो ये आपके पास मतलूबा मसावात है जो आपने मालूम करनी थी। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर एंड। दुआ में याद रखिएगा, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।